नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। आज हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। विशेष रूप से आज हमारे घर पर हमारे बड़े भाई कहें या हमारे मार्गदर्शक कहें, श्री जीएल शर्मा, सीनियर आरएस अधिकारी, वर्तमान में सचिव राज्य क्रीड़ा परिषद और पूर्व में बावड़ी के एसडीएम रहे आप। जिस समय बावड़ी के एसडीएम थे उस समय आपने मुझे बहुत अधिक स्नेह दिया, अपनापन दिया और जो मार्गदर्शन किया उसके लिए मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। मैं सर को स्टूडियो में आमंत्रित करता हूं और विशेष रूप से मेरा निवेदन रहेगा कि प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों का आप मार्गदर्शन करें। सर, श्रीमान जीएल शर्मा साहब, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। हजारों विद्यार्थियों का आपने हमेशा से मार्गदर्शन किया है। आज हमारा अहोभाग्य है कि आप हमारे घर पर पधारे हैं और मेरे घर से सीधे आपके घर से कनेक्ट हो रहे हैं। डॉक्टर जीएल शर्मा सर। थैंक यू सुरसा। आई हैव नो वर्ड्स। मैं बहुत अभिभूत हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया। मैं 7 साल पुरानी बात याद करता हूँ जब सुरसा ने कमिटमेंट लिया था कि भाई मुझे तैयारी करके और मुझे प्राइवेट स्कूल से सरकारी स्कूल में व्याख्याता बनना है और उन्होंने कर दिखाया। एंड प्राउड ऑफ यू। सो आज यहाँ बहुत जोरदार हॉस्पिटलिटी थी सुरसा ने, छोटे भाई की तरह, अनुज की तरह, और मैं मतलब रोक नहीं पा रहा हूँ अपने आप को। ये भावनाएं हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो इन्होंने संघर्ष किया, जो इन्होंने मुकाम इन्होंने जो देखा, जो जिया, मतलब आपको ऐसा लगता है कि सुरसा ये वीडियो बना रहे हैं, 10,000 इनके व्यूअर्स हो गए हैं और सब्सक्राइबर हो गए हैं और बहुत बहुत अच्छा कर रहे हैं। इतना कर रहे हैं कि मतलब सब चीज़ों से हटके एक जुनून था कि मुझे पैनल लाना है, ये स्टूडियो बनाना है और बच्चों को वो चीज़ देनी है जिससे मैं महरूम रहा, जिससे मैं वंचित रहा। तो इन्होंने, आपको ऐसा लगता है कि ये सब इतना सारा पढ़ाते हैं, इतना इनके पीछे इतनी रातें, इतने घंटे, इतना समय, जब इन्होंने रात रात जग कर के नोट्स बनाए, अपनी खुद की तैयारी की और फिर आप लोगों को वो सुगम रास्ता मिले, किस तरह से आपको उन परेशानियों से गुजरना ना पड़े, वो इनके मन में एक टीस थी, एक दर्द था। वो उसका परिणाम है कि आप सबको ये इतनी सारी चीज़ें, इतना ज्ञान और इतना उद्यम जो इन्होंने किया, उस सब का फल सुफल इन्होंने भी भोगा और आपको भी भोगना है। और इस दिशा में ये इनका बहुत बहुत ही सराहनीय प्रयास। इसके लिए कोई मेरे पास शब्द नहीं है, मैं निशब्द हूँ। और मैंने इनके वीडियो देखे हैं, चाहे वो रीट पर है, चाहे पॉलिटिकल साइंस पर है, एनसीईआरटी की जो जिस तरह से इन्होंने पूरा कोर्स इस तरह से किया है, वो ना केवल यूपीएससी की परीक्षा के लिए, आरपीएससी की परीक्षा के लिए, अपितु मैं कह रहा हूँ कि जिस भी परीक्षा में पॉलिटिकल साइंस विषय आता है उसके लिए रामबाण है, उसके लिए एक तरह का अचूक यंत्र है। और मैं कहता हूं कि वो आप उसको अगर पढ़ लेंगे, उसको आप देख लेंगे, उसको आप आत्मसात कर लेंगे, तो आप किसी भी परीक्षा में रुकने वाले नहीं हैं। सुरसा। थैंक यू सर। विशेष रूप से आप लोगों को जानकारी है तो आजकल आप लोगों ने ग्रामीण ओलंपिक खेल के बारे में बहुत अधिक सुना है और आपने ग्राम पंचायत स्तर पर, उसके बाद में ब्लॉक स्तर पर, फिर जिले स्तर पर आप लोग जीतकर जब आप लोग राज्य स्तर पर गए थे तो उसका जो आयोजन था पूरा, आप सचिव है राज्य क्रीड़ा परिषद के, तो बहुत भव्य वहाँ पर कार्यक्रम हुआ था। उस कार्यक्रम का सहभागी बनने का मुझे भी अवसर मिला। सर, विशेष रूप से मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप कई वर्षों से प्रतियोगिता परीक्षा के विद्यार्थियों की जो तैयारी कर रहे हैं उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं, उनके लिए मैं आपसे जानना चाहूँगा कि उन्हें किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए। आपके अनुभव से मैं आज मेरे यूट्यूब चैनल से उनको लाभान्वित करवाना चाहता हूँ। सर देखिए, कोई जादू नहीं है तैयारी का, कोई बहुत शॉर्टकट नहीं है, लेकिन आपको दिशा जरूर बतानी होती है। किसी शायर ने कहा है कि मैं जिंदगी भर अपना मुकाम पाने के लिए पहाड़ों से टकराता रहा, मैं जिंदगी भर अपना मुकाम पाने के लिए पहाड़ों से टकराता रहा और अम्मा कुछ लोग गीली मिट्टी खोदकर मुकाम पा गए। आज मुशायरा भी हो रहा है यहाँ, लिटरेचर फेस्टिवल जो जोधपुर में चल रहा है और मुशायरा अभी चल ही रहा है इन लम्हों में और हम आनंद ले रहे थे। बहुत ही स्वादिष्ट भोजन, बहुत वर्षों बाद इतना स्वादिष्ट भोजन घर पर मुझे मिला है सुरसा के यहाँ। और ये क्या है, गीली मिट्टी क्या है? कुछ लोग गीली मिट्टी खोदकर मुकाम पा गए। ये है दशा और दिशा। जब आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाता है, कोई आपको ऐसा सारथी मिल जाता है जो आपकी उंगली पकड़ के आपको टॉर्च दिखाता हुआ आपको रास्ता दिखा देता है कि अब ये चौराया है, आप इस पर लेफ्ट जाएं, राइट जाएं, सीधे दिशा में जाएं या आपको यू टर्न लेकर के वापस जाना है, ये रास्ता दिखाने वाला जो सारथी है, जो संकेतक है,
वो गाइड है, वो सच्चा गाइड है, जैसे सुरसा कर रहे हैं। तो आपको भटकना ना पड़े। हम भटके हैं, सुरसा भटके हैं, और बहुत बहुत दिनों बाद, बहुत देर के बाद मुकाम मिला है। वो देर ना लगे, ये सुगम रास्ता हो जाए, ये गीली मिट्टी है। तो आपको अच्छा एक गाइड मिल जाए, अच्छा एक मेंटर मिल जाए, ये बहुत बड़ी बात है। तो आप ढूंढें, आपको कोई सुपात्र मिले तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, कोई जादू नहीं है, कोई मैजिक नहीं है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आपको जो पढ़ना है, जो करना है, वो डूब के करें, बहुत शिद्दत से करें, बहुत मन से करें। वो कैसे करें कि कोई कहता है कि इतनी शिद्दत से निभाइए अपना किरदार कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहें। मतलब जो काम आप कर रहे हैं उसमें इब्बर्स नहीं होना चाहिए। आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करें, उसमें सामाजिक सरोकार और बहुत सारी चीज़ें, आपको म्यूजिक फिल्म देखने जाना है, कोई कंसर्ट देखने जाना है, कोई और फेस्टिवल हो रहा है, कोई समाज में कार्य हो रहा है, कोई शादी है, कोई विवाह है, कोई और काम है, उनको उस ताक में रखना होगा, उनको गौण मान करके चलना होगा। और आपकी प्राथमिकता आपके उस लक्ष्य की ओर होनी चाहिए, जो मछली की आंख की तरह जो अर्जुन को दिखाई देती थी, इसके अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता था। आपको वो दिखना चाहिए, और इतनी शिद्दत के साथ आप करें कि और सारी चीज़ें आपके लिए बेकार हैं। मतलब खाने में आपको स्वाद ही ना आने लगे। आपको बस और काम में फॉर्मेलिटी के लिए करनी है, और जो मुख्य आपका उद्देश्य है, लक्ष्य है, उस पर आपका ध्यान होना चाहिए। जब आप इतनी शिद्दत से कोई काम को करेंगे, कंसंट्रेशन से करेंगे, कंसिस्टेंसी से करेंगे, तो मुझे लगता नहीं कि कोई भी काम इतना कठिन होगा, और वो बहुत सुगमता से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत अच्छी बातें आपने कही, और यदि इन बातों पर आप लोग अमल कर देते हो तो मैं अक्सर कहता हूं कि सफलता की हर मंजिल पर आपका नाम होगा। सफलता की हर मंजिल पर आपका नाम होगा। आपके हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना मेरे दोस्तों। देखना एक दिन वक्त भी आपका गुलाम होगा। देखना एक दिन वक्त भी आपका गुलाम होगा। आवश्यकता इस बात की है कि पूरी शिद्दत के साथ, पूरे समर्पण के साथ हम लोगों को तैयारी करनी होती है। डॉक्टर जीएल शर्मा साहब ने आरएस बनने से पहले जो संघर्ष किया, वो तो आप लोग जानते होंगे कि इस पोस्ट पर पहुंचने के लिए कितने एफर्ट लगाने होते हैं। लेकिन सर्विस में आने के बाद भी कोई भी व्यक्ति किस प्रकार से अपना योगदान समाज में दे सकता है, वो मैंने आपसे सीखा है। बावड़ी के एसडीएम रहते हुए आपने जिस तरीके से कार्य किया, बिंदास बावड़ी जो ग्रुप बनाया, 2016 में जो स्वतंत्रता दिवस पर भव्य कार्यक्रम करवाया, और भी बहुत से नवाचारों के माध्यम से नई उपखंड बावड़ी को नई जान देने की आपने कोशिश की, वो यादें आज भी हम लोगों को याद है। जब हम राज्य क्रीड़ा परिषद के तहत जो राज्य स्तरीय ग्रामीण ओलंपिक खेलते, वहाँ हमने जयपुर में जो आपका आयोजन देखा, जो मैनेजमेंट देखा, उससे हम बहुत प्रभावित हुए। एक कार्य करने के साथ साथ में समाज को वापस कैसे लौटाया जा सकता है, उसके आप मिसाल है। आपकी एक बहुत ही प्रसिद्ध किताब जो आज मुझे आपने दी है, सामाजिक मुद्दे। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये किताब यूपीएससी और आरपीएससी से तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए कितनी फायदेमंद है। इस किताब की खूबियों के बारे में आप जरूर हमारे अभ्यर्थियों से परिचित करवाएं। थैंक यू सर साहब। मुझे खुशी है कि ये एडिशन अभी ही निकला है, और मुझे जोधपुर आना हुआ और मैं सुर साहब को ये दे पाया। ये सामाजिक मुद्दे की कहानी बहुत 10 साल पुरानी है, जब सिविल सर्विसेज का सिलेबस चेंज हुआ था। आपको पता है, पहले प्रीलिम्स में ऑप्शनल सब्जेक्ट हुआ करती थी, आरएस में भी प्रीलिम्स में, मेंस में ऑप्शनल सब्जेक्ट हुआ करती थी। दोनों के सिलेबस चेंज हुए। यूपीएससी में प्री में ऑप्शनल हटा, मेंस में भी एक ऑप्शनल हटा, केवल अभी भी एक है। आरएस में दोनों ऑप्शनल हटे, प्री से भी हटा और मेंस से भी दोनों ऑप्शनल हटे। पूरा जीएस, जीके और बहुत सारे इश्यूज, मुद्दे, मींस डेवलपमेंटल इश्यूज, जेंडर इश्यूज, और बहुत सारे पॉलिटिकल इश्यूज, लीगल इश्यूज, एनवायरमेंटल इश्यूज, ग्लोबल इश्यूज, ये सब की मैं क्लास लेने जाता था 2011, 12, 13, 11 में, 10 में। और उन दिनों बहुत सारी क्लासें चलती थी नए पैटर्न पर, यूपीएससी आरपीएससी के नए पैटर्न पर मैं पढ़ाता था। बच्चे कहते थे कि सर कोई किताब बताओ जिसमें ये सब सिलेबस हो, उससे हम मदद लें। मैं कहता था कि ये जो सारा सिलेबस है यूपीएससी के जो मेंस का, आईएएस के जो मेंस का पेपर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पेपर एथिक्स का है। इन तीनों में मिलाकर के जो इश्यूज थे वो 40-50 इश्यूज थे। उसमें सोशल इश्यूज, कल्चरल इश्यूज, इकोनॉमिक इश्यूज, डेवलपमेंटल इश्यूज, जेंडर इश्यूज और लीगल इश्यूज, एनवायरमेंटल इश्यूज, ग्लोबल इश्यूज, इंटरनेशनल इश्यूज जिनको हम कहेंगे, ऐसे 50-40 इश्यूज थे। अब उनके लिए कोई एक किताब संभव ही नहीं थी। करीब मैंने कहा बच्चों से 15 से 20 किताबों की आपको मदद लेनी पड़ेगी। बच्चे कहते हैं कि सर वो किताब आप ही लिख दें, चूंकि मैं लेखक हूँ और रहा हूँ, मैंने लिखी हैं, बच्चों को पता है। तो सुर साहब मैंने उस दिशा में काम करना शुरू किया। वो मैंने नोट्स बनाए उन इश्यूज के,
और हिंदी में इंग्लिश में मैं बनाता रहा। फिर इसी तरह से आरएस का सिलेबस चेंज हुआ। आरएस में भी सोशल इश्यूज, करंट इश्यूज, सेंसिटिव इश्यूज के नाम से एक अलग से टॉपिक था, आज भी है। जेंडर इश्यूज थे उसमें, एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, इकोलॉजिकल इश्यूज हैं, ग्लोबल इश्यूज हैं, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं अलग अलग। उनको मैंने एक माला में पिरोया और ये किताब आपके सामने है। इसमें 100 से ज़्यादा मुद्दे हैं, आप जो दिमाग में सोच सकते हैं। जैसे अभी इश्यू हुआ एक सांसद की सदस्यता को खत्म किया गया। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम आरपी एक्ट 1951 की धारा 834 का एक मुकदमा था जो लिली थॉमस के नाम से, लिली थॉमस के सुप्रीम कोर्ट के उसके नाम से प्रसिद्ध है, वो इस किताब में है। वो 2013 में जजमेंट था, 15 में आया दूसरा जजमेंट। और उसमें कहा गया कि अगर कोई भी व्यक्ति जो किसी इलेक्शन निर्वाचन से संबंधित अपराधों का दोषी है, दोष सिद्ध कर दिया गया किसी भी कोर्ट ऑफ जस्टिस में, या किसी भी अपराध में 2 वर्ष अथवा 2 वर्ष से अधिक का सजा का दोष सिद्ध कर दिया गया है, तो उसकी योग्यता निर्योग्यता में बदल जाती है और वो डिसक्वालीफाइड हो जाता है संसद सदस्य के लिए। लेकिन इसमें एक क्लॉज था, उस क्लॉज को लिली थॉमस केस में सुप्रीम कोर्ट ने करटेल कर दिया, उसको हटा दिया। क्लॉज ये था कि अगर उसके बाद दोष सिद्धि के बाद किसी भी कॉम्पिटेंट कोर्ट में, हायर कोर्ट में, अपील में, रिवीजन में, रेफरेंस में अगर वहाँ स्टे है या वो पेंडिंग है किसी भी मैटर में, तो वो निर्योग नहीं होगा, डिस्क्वालीफाइड नहीं होगा। लिली थॉमस ने कहा कि ये गलत है, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया और उसके लिए अमेंडमेंट भी जा रहा था उस समय पार्लियामेंट में, लेकिन दुर्भाग्य से वो पास नहीं हुआ। और आज की स्थिति ये है कि वो 834 जो है वो अमल में लाया जा रहा है। बहुत सारे सांसदों की भी सदस्यता गई है और अभी ये केस बहुत ही चर्चित हो रहा है। तो ये वो एक अलग एंगल है। लेकिन हम जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन और लीगल प्रोविजन की बात करते हैं तो इसमें इलेक्शन रिफॉर्म्स के नाम से चैप्टर है, वो इसमें है। होमोसेक्सुअलिटी, सरोगेसी, ऑनर किलिंग, डेथ पेनल्टी, यूथेनेसिया, इच्छा मृत्यु, ग्लोबल वार्मिंग, बायोडाइवर्सिटी, यूएनओ का टॉपिक, कास्टिज्म, सेकुलरिज्म, और जो भी आप दिमाग में आपके आ सकता है आप सोच सकते हैं। भूमि सुधार, बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए हैं, नरेगा, ग्रीन रिवॉल्यूशन, एवरग्रीन रिवॉल्यूशन, और इतने सारे टॉपिक्स, 100 से ज़्यादा इसमें मुद्दे हैं। 65 उसको चैप्टरों में कंसाइज किया गया और इंग्लिश में भी ये बहुत जल्दी आने वाला है। तो मैं ये मान रहा हूँ कि जो ऐसे टॉपिक्स जिनकी कोई पर्टिकुलर किताब हो नहीं सकती, 10, 15, 20 किताबों का आपको पूरा समग्र पढ़ना होता है, उनमें से मैंने मोती चुने, उनमें से वो पुष्प चुने और एक माला पिरो करके ये मैं पाठकों को दे रहा हूँ। मुझे लगता है कि एक और इसकी खूबी है, राजस्थान साहित्य अकादमी के मेंबर प्रोफेसर रामानंद राठी साहब ने इसका संपादन किया है और इसको एरर फ्री बनाया है। 20 बार उन्होंने इस किताब को पढ़ा है। वो कहते हैं कि अगर कोई विद्यार्थी इसमें कोई भी त्रुटि, वर्तनी की, मात्रा की, बिंदी की, तथ्यात्मक, अवधारणात्मक कोई त्रुटि अगर इसमें वो बताएगा और ढूंढ देगा तो उसको किताब मुफ्त दी जाएगी। तो ये एक बात मुफ्त देने की बिल्कुल नहीं है, बात है चुनौती की, चैलेंज की, कि विद्यार्थी को क्या परोसा जाए। विद्यार्थी को एरर फ्री एक रेफरेंस, एक मानक पुस्तक के रूप में एक ऐसी मानक सामग्री उसको दी जाए कि वो भटके नहीं, उसको वो कोई कमी महसूस ना हो। उसको चाहे निबंध लिखना हो, चाहे उसको इंटरव्यू की तैयारी करनी है, चाहे उसको ग्रुप डिस्कशन में बैठना है, चाहे उसको प्री परीक्षा देनी है, चाहे उसको मेंस परीक्षा लिखनी है, तो लेखन की अभिव्यक्ति की कला इसमें सिखाई गई है। किस तरह से आर्ट ऑफ समराइजेशन, किस तरह से आर्ट ऑफ एक्सपेंशन किया जाए, ये सब इसमें है। तो हम किताब की बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे, नहीं बच्चे कहेंगे कि सर प्रचार कर रहे हैं। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आप ऐसी एरर फ्री चीज़ों को ही pढ़ें और इतनी शिद्दत से ऐसी मानक पुस्तकों को, मानक रेफरेंसेज को पढ़ें जो एरर फ्री हो और ऐसे हों, ऐसे उन्होंने तय किए हों मानक। छोटी मोटी पासबुक वगैरह ये सब आती हैं, इनसे बहुत ज़्यादा लंबी दूरी तक नहीं जाया जा सकता। और सफ़र में तो सुरसा बहुत कठिनाई है, आपने संघर्ष किया, हमने संघर्ष किया है, बच्चे बहुत संघर्ष कर रहे हैं। पैसेंस की भी परीक्षा है, धैर्य की भी परीक्षा है। आपको मिलता जरूर है, चाहे देर से मिले, लेकिन आपको मिलेगा जरूर। न्याय है, अन्याय नहीं है, देर है, अंधेर नहीं है, ये तय बात है। बशीर भद्र, या मुझे ध्यान नहीं आ रहा कौन सा शायर है, तो बहुत अच्छी बात कहते हैं कि सफ़र में धूप तो होगी। शुभम सुन रही है मेरी बात? सफ़र में धूप तो होगी, तुम चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम निकल सको तो चलो। और किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप को बदल सको तो चलो। तो आपको यू हैव टू अकोमोडेट विद द सोसाइटी, यू हैव टू अकोमोडेट विद द सर्कमस्टेंसेज ऑफ द लाइफ। जीवन में जो परिस्थितियां हैं, प्रतिकूल हैं, अनुकूल हैं, आपको खुद को अकोमोडेट करना होता है।
आपको खुद को कहीं ना कहीं फिट करना होता है, बदलना होता है, क्योंकि आपका लक्ष्य है, आपका टारगेट है, और आपकी अगर उसके प्रति जिजीविसा है, उसको प्राप्त करने की ललक है, तो आप प्राप्त कर सकते हैं। राजनीति शास्त्र के जनक एरिस्टोटल को सब लोग जानते हैं, कितना कितना विद्वान था यूनान का। चाणक्य को कौन नहीं जानता, जितने अर्थशास्त्र लिखी, उसको भी राजनीति शास्त्र का एक तरह का जनक कहा जाता है, तो कम नहीं है। और अरस्तु कहते हैं कि मैन इज ए सोशल एनिमल। इसी तरह से मैकियावेली द प्रिंस लिखी, उनको मॉडर्न जो है पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल थ्योरी का वो माना जाता है, सिद्धांतकार। तो इन सब लोगों ने एक पैरामीटर स्थापित किया। आप भी अपने जीवन में वो पैरामीटर बनाएं, वो एक माइलस्टोन तय करें कि हर चीज में उस अपेक्स लेवल को पाए, उस परफेक्शन को पाए, तब होगा भाई। क्योंकि बहुत कंपटीशन है, कट थ्रोट कंपटीशन है, वो आपको प्राप्त करना होगा। सुरसा, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी बातें बताई। और ये सामाजिक मुद्दे किताब, सर ने बहुत सी किताबों का लेखन किया है, पर मुझे लगता है कि आपने अपनी सबसे अधिक एनर्जी यदि किसी में लगाई है और सबसे अधिक एफर्ट यदि किसी बुक्स में इन्होंने दिया है, तो वो है ये। आप लोग जरूर पढ़ें, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक। और अभी समसामयिक मुद्दे जो भी चर्चा में रहते हैं वो परीक्षा में आते हैं। कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कॉलेजियम के माध्यम से होनी चाहिए, ये डिसीजन दिया। और कल जो नेट का एग्जाम हुआ था कुछ दिन पहले, 2022 का जो अभी नेट का एग्जाम हुआ, उस नेट के एग्जाम में निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रश्न था। अभी जो अनुच्छेद 102 की जो चर्चाएं हो रही है, अनुच्छेद 103 की जो चर्चा हो रही है, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की जो चर्चाएं हो रही है, उसकी धारा 8 की जो चर्चा हो रही है, ये आपकी परीक्षा में आने ही आने हैं। तो वो चीज़ें जो परीक्षा में आती, वो इस प्रकार की बुक्स में यदि पहले से हमारे लिए तैयार है। देखो, कोई भी प्रश्न आने के बाद तो सब जगह मिलेगा, लेकिन वो प्रश्न आने से पहले कहीं पर है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने आज हमारे साथ में साझा की है, आपने मार्गदर्शन भी किया है। मुझे विशेष रूप से एक बात मैं शेयर कर देता हूं सर की उपस्थिति में, कि मैं फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम देने के बाद जब मैं वापस अपने कार्यस्थल बावड़ी पहुंचा था, ठीक एक दिन बाद एसडीएम ऑफिस से मेरे पास में फ़ोन आता है और वहाँ से मुझे कहा जाता है कि एसडीएम सर आपसे मिलना चाहते हैं। मैं थोड़ा सा डर गया। आज से 7-8 साल पहले एसडीएम जब हमारी बावड़ी पहली बार उपखंड मुख्यालय बना था, मैं वहाँ गया और आपसे परिचय हुआ और मैंने आपको बताया कि मैं फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम देकर आया हूँ। आपके मुंह से पहली बार ये सब निकला कि आपका सिलेक्शन तो हो गया। आप पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये मेरे लिए शुभकामनाएं की, और ईश्वर की कृपा से, आप सब लोगों की दुआओं से मेरा सिलेक्शन भी हो गया। और मैं आपसे और हमारे गुरुजनों से बात सीखता हूँ कि चयन होने के बाद, राजकीय सेवा में आने के बाद भी हमें विद्यार्थियों के प्रति, समाज के प्रति हमेशा समर्पित रहना चाहिए। सर, एक बात मैं आप लोगों से, डॉक्टर दिनेश जी गहलोत सर से प्रेरणा लेकर मैंने मेरे गांव में 100 विद्यार्थियों को निःशुल्क भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था का 150 घंटा का पाठ्यक्रम मैंने निःशुल्क करवाया था। ये आप सब लोगों से ही मैंने प्रेरणा ली है। तो इसी प्रकार के हमारे आदर्श होने चाहिए, जिनसे हमें सीखना चाहिए। जहाँ से भी जो बातें सीखने को लिए मिले, वो हम लोगों को सीखना चाहिए। सर, आप हमारे घर पर आए, ये हमारा अहोभाग्य है। हमें आपकी मेहमानबाजी करने का अवसर मिला, ये मेरा सौभाग्य है। आप हमारे घर पर आए, एक छोटी सी भेंट मैं आपको आज मैं देना चाहूँगा, उसे आप स्वीकार करें। मेरे आदर्श डॉक्टर दिनेश जी गहलोत सर है, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस के, और उन्हीं से हमने सीखा है कि भारतीय संविधान हमारे लिए सब कुछ है। और उसी भारतीय संविधान की आत्मा, जिसे आप लोग कहते हैं, कुंजी जिसे आप लोग कहते हैं, जिसे आप सब कुछ कहते हैं, उसी प्रस्तावना की एक जो है फ्रेम मैं सर को देने जा रहा हूं। आप सब लोगों की तालियां बजाकर सर का अभिनंदन होना चाहिए। सर, थैंक यू सर। सर, अंत में आप हमारे अभ्यर्थियों के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? देखिए, जो समाज को लौटाने की, शेयर करने की जो टीस है, वो सब में होनी चाहिए, आप में है। एक शायर हैं, मैं नाम बोल रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के हैं और अभी मौजूद हैं, जीवित हैं। उन्होंने एक शेर लिखा है, गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर डाल कर देखो, और तुम्हारे दिल की चुभन जरूर कम होगी, किसी के पांव का कांटा निकाल कर देखो। तो आप अगर एम्पैथी रखते हैं, सिंपैथी रखते हैं, और पुट योरसेल्फ इन अदर्स शूज, आप ऐसा फील करते हैं कि दूसरे को कैसा फील हो रहा होगा, दूसरों की कैसी कठिनाई है, कैसा संघर्ष है, तो निश्चित तौर पर आप उसकी बात को समझ पाते हैं। ये ईक्यू है, इमोशनल क्योसेंट है, इसको भावनात्मक बुद्धि लब्धि कहते हैं, और यही सफलता की नई कसौटी है। इसका चैप्टर मेरी किताब में भी है। तो मैं ये मानता हूं कि सुरसा, आप बहुत ही कमेंडेबल जॉब कर रहे हैं, और जब वो आपने ये प्रस्तावना, ये संविधान हमारी आत्मा, हमारा ईश्वर, हमारा सब कुछ है ये, तो
आपने इसको बहुत ही उस लेवल पर रखा है कि किसी को देना है तो ऐसी चीज दी जाए, पौधा दिया जाए, पुस्तक दी जाए और ये आत्मा दी जाए। इससे कोई बड़ी भेंट नहीं हो सकती। मैं अभिभूत हूँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है और बहुत मुझे अच्छा लग रहा है। और एक संदेश जो सब बच्चों को मैं देना चाहता हूँ, और आपको भी सुरसा बहुत आगे तक आपको जाना है, वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की वो पंक्तियाँ मुझे याद हैं। जब मैं एमए लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर से एमए कर रहा था, तो मुझे सबसे अच्छा जो पॉइंट लगा वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट लगा, और उसका अनुवाद हरिवंश राय बच्चन साहब ने किया था। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, बट आई हैव सो मेनी प्रोमिसेस टू कीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। और इसका अनुवाद हरिवंश राय बच्चन साहब ने किया, जो पंडित नेहरू जी की टेबल के नीचे ग्रीन कलर के पन्ने पर लिखा हुआ रहता था, और उन्होंने बहुत सुंदर अनुवाद किया। 3 लाइन की कविता को 6 लाइनों में अनुवादित किया। आप देखें खूबसूरती भाषा की, और एक संदेश है कि कोई भी सफलता है, सुरसा की सफलता है, ये एक पड़ाव है, ये अंतिम यात्रा नहीं है, ये मुकाम नहीं है, कभी नहीं हो सकता, बहुत आगे तक जाना है। तो हरिवंश राय बच्चन साहब कहते हैं कि गहन सघन मन मोह कवंतरु, मुझको आज बुलाते हैं किंतु किए से वादे मैंने, मुझको याद वो आते हैं और अभी कहाँ विश्राम, अभी कहाँ विश्राम, मुझे यह मूक निमंत्रण छलना है, और अभी तो यारो मीलो मुझको, मीलो मुझको, मीलो मुझको चलना है। गो प्लेसेज इन लाइफ सुरसा, बेस्ट विशेज, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। बहुत आभार। सर ने कहा चलना है मीलों, और उस पर मेरी बहुत पसंदीदा पंक्तियां हैं कि आंधी क्या है तूफान मिले, चाहे जितने व्यवधान मिले, बढ़ना ही अपना काम है, बढ़ना ही अपना काम है। हम नई चेतना की धरा, हम अंधेरे में उजियारा, हम उस ब्यार के झोंके हैं जो हरले जग का दुख सारा। चलना है पथ पर शूल मिले तो क्या, पथ पर अंगारे जले तो क्या, जीवन में कहाँ विराम है, बढ़ना ही अपना काम है, बढ़ना ही अपना काम है। बहुत बहुत आभार सर, आपने विद्यार्थियों के लिए टाइम दिया, हमारे अभ्यर्थियों का टाइम दिया। इसी प्रकार से आपका सतत मार्गदर्शन हमें हमेशा मिलता रहे। आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। राजनीति विज्ञान, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, कक्षा 12th 11th NCERT की कक्षाएं आपके लिए लगातार आती रहेगी। जल्दी हम एक ऐप भी लॉन्च करने वाले, जिसमें और भी महत्वपूर्ण चीज़ें आप लोगों को देंगे। आप सबकी शुभकामनाएं, आप सबकी दुआएं मिलती रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।